चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने चैनल पे देखने जा रहे हैं स्वेद विधि। तो हमने स्नेहन कंप्लीट कर चुके हैं और पंचकर्मा के लिए सारे टॉपिक्स हम लोग डालने वाले हैं। तो आप देखिएगा, स्वेद विधि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जिनके गाइज, अगर आपने हमारा स्नेहन का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए, ताकि आपको पंचकर्मा अच्छे से समझ आए। पंचकर्मा पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ पंचकर्मा की जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से पढ़िए, और ताकि आपको पेपर में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। तो इसलिए आप जितने भी हम पंचकर्मा के टॉपिक्स डालेंगे उन पर अच्छे से फोकस कीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वेद विधि। तो स्वेद विधि होता क्या है, पहले तो देखिए गाइज, जो स्टिफनेस है, हैवीनेस है और कोल्डनेस है बॉडी में, ये दूर करने के लिए, इसको इससे रिलीफ देने के लिए, हमें रिलीफ देने के लिए जो प्रोसेस बताया गया है वो है स्वेद। इससे क्या होता है, इंड्यूस होता है स्वेट। स्वेट इंड्यूसिंग थेरेपी है ये। और अकॉर्डिंग टू वाग्भट के हिसाब से हमने 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। तो वो है ताप, उपनाह, उष्म, द्रव। अगर हम लोग और क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन में जाएंगे अगर, तो उसमें बताया गया है, पहली बात अग्निभेद के हिसाब से किया गया, दो दो बताया गया, सअग्नि और निरग्नि। सअग्नि मतलब थर्मल सिउडेशन होता है और निरग्नि मतलब नॉन थर्मल सिउडेशन होता है। स्थान के हिसाब से एकांग और सर्वांग। गुण के हिसाब से रुक्ष और स्निग्ध, ऐसे दो बताए गए हैं। और जो गुण के हिसाब से वो दो बताए गए थे, रुक्ष ड्राई और स्निग्ध मॉइस्ट सिउडेशन। तो आगे देखेंगे हम लोग रोगी बल और रोग बल। इन दोनों के हिसाब से तीन जो स्यूडेशन है वो बताए गए। एक है मृदु स्वेद, माइल्ड स्यूडेशन जो कम मात्रा में, और मध्यम स्वेद, मीडियम स्यूडेशन, और महास्वेद, मैक्सिमम स्यूडेशन। तो ऐसे 3 स्वेद बताए गए हैं रोगी बल और रोग बल के हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे हमारे महर्षि चरक जो हैं उनके हिसाब से थर्मल स्यूडेशन, जो हमने देखा कि अग्निभेद के हिसाब से है, थर्मल स्यूडेशन कितने हैं, 13 प्रकार के हैं, और 10 प्रकार के क्या हैं, नॉन थर्मल स्यूडेशन है। तो हम लोग देखेंगे आगे, चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप देखिएगा गाइस, जो पिंड पिंड स्वेद है वो है मिक्स्ड फॉर्मिएशन, और प्रस्तर स्वेद जो है वो हॉटबेड फॉर्मिएशन है। थर्ड है हमारा नाड़ी, और चौथा है परिसेक स्वेद। पांचवा है अवगाह, और 6th है जैनताक है, और 7th जो है अश्मगान, 8 जो है करसु, और 9 जो है वो है कुटी स्वेद, 10th भूस्वेद, और जो 11th है कुंभी स्वेद, और जो 12 है हमारा वो है कूपर स्वेद, एंड लास्ट जो होलक स्वेद है वो अंडरबाइट स्यूडेशन है। तो इधर कितने हैं, 13 प्रकार के बताए हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि 3 के 3 सेट बनाइए, 12 हो जाएंगे, और एक आप याद एक्स्ट्रा रख सकते हैं आसानी से। तो ऐसा आप कर लीजिए। उसके बाद जो 13 प्रकार के जो इसने बताए हैं, क्या बोलते हैं, चरक ने जो बताए हैं, वो अगर वाग्भट के साथ कंपेयर किए जाए, वाग्भट के जो 4 स्वेद हैं उनमें अगर इनकॉर्पोरेट किए जाएँ, डाले जाएँ, तो क्या क्या होंगे। ताप स्वेद के अंदर आएगा संस्कार, संकार मतलब जो है पिंड स्वेद है, प्रस्तर, अश्मगान, भू। और जो उष्म स्वेद है उसमें आएगा नाड़ी, जंताक, करसु, कूटी, कुंभी, कूप, होलक। और द्रव स्वेद में आपको 2 ही आएगा, वो है परिसेक और अवगा। जो चरक है उनके हिसाब से उष्म स्वेद जो उपनाह स्वेद जो है वो है नॉन थर्मल टाइप ऑफ स्यूडेशन। तो वो इसमें नहीं आएंगे। किस में नहीं आएंगे, वो आपके जो क्या बोलते हैं उसे, थर्मल टाइप के स्यूडेशन में नहीं आएंगे। तो यही आपको बताया गया है। तो आप ये सब याद रखिएगा, और आगे हम लोग चलते हैं। अब आते हैं हम लोग नॉन थर्मल टाइप ऑफ स्यूडेशन। नॉन थर्मल टाइप ऑफ स्यूडेशन चरक जी ने, चरक ने कितने प्रोपाउंड किए हैं, वो है 10। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु गुरु प्रवरण, और क्षुद, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, आव, आतपह। तो ऐसे 10 बताएं। तो 10 है तो आप 5-5 करके याद रखिए, आराम से हो जाएगा। व्यायाम को क्या बोला, एक्सरसाइज। उष्ण सदन वार्म रूम, गुरु प्रवरण कवरिंग विथ हैवी ब्लैंकेट्स, और क्षुद हंगर, बहुपान एक्सरसाइज
एक्सेसिव ड्रिंकिंग, और भय जो फियर है, क्रोध जो एंगर है, और उपनाह प्लास्टस, और जो आह हुए वो है बॉक्सिंग, और आत्प है जो सनबात है। तो आप इनको 10 है तो 5-5 करके याद रखिए, आराम से याद हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे जो हमारे वाग्भटनी जी ने बताए थे, ताप, उपनाह, उष्म, द्रव, इनमें से जो ताप है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो ताप में हम लोग देखेंगे कि स्यूडेशन विद डायरेक्ट हीट। डायरेक्ट हीट, अब डायरेक्ट हीट से स्यूडेशन कर रहे हैं, मतलब जो स्वेद दे रहे हैं, अब देंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या देंगे हम लोग, एक तो ले सकते हैं ब्रॉन्ज के पीसेस ले सकते हैं फ्लैट, या फिर हम लोग जो मटका होता है अपना, मटके के पीसेस ले सकते हैं, सैंड ले सकते हैं, और हम लोग अपना हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब क्या करेंगे, ये जो हमने ब्रॉन्ज के पीसेस लिया, या फिर हम लोग मटके के पीसेस लेते हैं, या फिर कोई सैंड लेते हैं, तो इसको एक क्लॉथ में बांधना है, पोटली की तरह बनाना है, और उस जगह पे लगाना है, उस अफेक्टेड पार्ट पे लगाना है जहाँ पे आपको स्वेद देना है। अब हम लोग आते हैं उपनाह स्वेद। उपनाह स्वेद बेसिकली होता क्या है? देखिए, उपनाह स्वेद वो स्वेद है जिसमें हम लोग जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट पार्ट एनिमल्स के क्या करते हैं, एनिमल्स के स्किन से बैंडेज करते हैं, और जो जहाँ पे हम लोग अलग अलग लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप अलग अलग ड्रग्स का पेस्ट बना के एक जगह लगाते हैं, और उस पर फिर हम लोग बैंडेजिंग किससे करते हैं, एनिमल के स्किन से करते हैं। तो यही है उपनाह स्वेद। अब हम लोग देखेंगे उसके कुछ ड्रग्स आपको याद रख सकते हैं। जैसे ड्रग्स आप देखिएगा, वाच वाच एक याद रखिए, किनवा एक याद रखिए, सतवा एक याद रखिए, देवदारू, और ऐसी ग्रेन्स लाइक तिल। तो ये 4-5 आप याद रख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि होता क्या क्या है उपनाह स्वेद में। उपनाह स्वेद में क्या होता है, आप ये सारे जो अभी हमने बताए, जो 4-5 आपको याद रखने हैं, उसमें आप क्या डालिए, सेंधव लवण घृत, विनेगर डाल सकते हैं, बटर मिल्क डाल सकते हैं, पेय पाय मिल्क डाल सकते हैं, मतलब जो शीर होता है वो सब डाल के आप क्या कीजिए, सारे ड्रग्स का एक पेस्ट बनाइए, और वहाँ पे लगाइए जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है। तो उसे उपनाह स्वेद कहा है। अगर वात के प्रॉब्लम्स है और वो कफ के साथ एसोसिएटेड है, तो आप क्या कीजिए, सुरसादी गान में से, जो सुरसादी गान नाम गान है, मतलब जो ग्रुप है आप मेडिकेटेड ड्रग्स का, उसमें से आप कोई ड्रग यूज़ करके स्वेद उससे स्वेद उसका पेस्ट बना के स्वेद दीजिए, ऐसा बोला गया। अगर पित्त से एसोसिएटेड है, देखिएगा, वात पित्त से एसोसिएटेड है, पद्मकादि गान से, तो वात प्लस कफ तो सुरसादी, और वात प्लस पित्त तो पद्मकादि गान से देना है आपको स्वेद। तो देखिएगा, पहले ड्रग सेलेक्ट कीजिए, ऐसे ड्रग सेलेक्ट कीजिए जो वात कफ को और वात पित्त को कम करें। तो इनकी पेस्ट बना के इनको अकेले भी दे सकते हैं, या फिर मिक्स कीजिए मिल्क के साथ, बटर मिल्क के साथ, जैसे ऊपर बताया गया है, विनेगर के साथ मिल्क कीजिए, घृत घी के साथ मिक्स कीजिए सॉरी। और मिक्स करने के बाद आप क्या कीजिए, पेस्ट बनाइए, एक थिक पेस्ट बना के पूरी बॉडी पे आपको नहीं लगाना है, आपको उन्हीं पार्ट पे लगाना है जिन पार्ट पे अफेक्टेड पार्ट है, जहाँ पे आपको स्वेद देना है, तो उस पार्ट पे लगाइए, और एनिमल के स्किन से बैंडेज कीजिए। ऐसे स्किन होना चाहिए जिसमें हेयर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई गंध नहीं है। और उसके बाद आप जिसमें हॉट पोटेंसी मतलब जो गर्म मांस है, गर्म जो मांस है वैसा जो लगाइए आप, उससे बैंडेज कीजिए। थिक लीव से भी आप बैंडेज कर सकते हैं, या फिर वुलन और सिल्क क्लॉथ से भी आप बैंडेज कर सकते हैं। तो उसके बाद वो बांधने के बाद आप अगले दिन मॉर्निंग में उसे खोल दीजिए, और अगर आपने दोपहर में बांधा है तो आप शाम के टाइम पे उसे खोल दीजिए, और पेशेंट को इससे जो बर्निंग सेंसेशन है उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सब देखा हमने अभी। अब देखेंगे हम लोग उष्म स्वेद क्या है, वेपर्स के साथ स्वेद देना है। वेपर्स के साथ जो स्वेद दिया जाता है उसे उष्म स्वेद बोला गया है। इसमें कुछ खास नहीं है, आप अगर इतना भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। इसके कुछ द्रव्य जो है वो जो आपको उष्म स्वेद में लगेंगे वो याद रखिए। उत्करिक रोटी लीजिए, यव मास एरंड बीज, अतासी बीज,
कुसुम्ब बीज, ये सब लेके एक रोटी प्रिपेयर कीजिए। लोस्ट और कपल, आप ऐसे ही नाम याद रखिए। और इन सब का हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं, उसमें उष्ण स्वेद में यूज़ करते हैं, सीधा वेपर के फॉर्म में उस अफेक्टेड पार्ट पे देते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे द्रव स्वेद। द्रव स्वेद है क्या, स्यूडेशन विद वार्म लिक्विड्स। अब अगर हम लोग लिक्विड के साथ अगर स्वेद देते हैं तो उसे द्रव स्वेद बन, द्रव का मतलब ही होता है जो बहने वाला हो, ठीक है। तो उसके दो प्रकार है, परिसेक अवगाह। हम लोगों ने परिसेक और अवगाह कहाँ देखा था, द्रव में पहले देख चुके हैं, याद है, जब हम लोगों ने वाग्भट और चरक के साथ कंपेयर किया था। तो द्रव का परिसेक और अवगाह है, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। परिसेक में क्या बोला है, सिगरू, लीव्स ऑफ सिगरू, वरन, वार्न और एरंडा, ऐसी कुछ द्रव्य लीजिए आप और उनकी क्या कीजिए, कंबाइनिंग, कोई भी एक इंडिविजुअली भी ले सकते, कंबाइन भी कर सकते। किसके साथ कंबाइन एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के बाद घी के साथ, वाटर, वाइन, मिल्क, सार, बटर मिल्क, इन सब के साथ प्रिपेयर करके डिकॉक्शंस बनाइए। डिकॉक्शंस मतलब क्या होता है कि आप है ना दवाइयाँ बनाइए, इनको मिक्स करके आप इनके साथ मिक्स करके दवाई बनाइए, जो मेडिकेटेड ड्रग है अपना वो बनाइए। वो बनाने के बाद क्या करना है आपको, उनको एक मटके में भरना है, मटके में पिक्चर्स में जो अर्दमवेयर है उसमें भरिए और नीचे से ना एक कुछ होल्स कर दीजिए बॉटम्स पे। तो बॉटम पे अगर होल करने के बाद क्या होगा, आप अफेक्टेड पार्ट पे उस वाटर को, जो हमारा डिकॉक्शन है, सॉरी, जो हमने मेडिकेटेड ड्रग बनाया है, इतना प्रिपेयर किया है, उसको आप जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है बॉडी का जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे लगाइए। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा बॉडी पहले से जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट है वो ठीक हो जाएगा। तो इसी को हम लोगों ने परिसेक स्वेद बोला है। परिसेक स्वेद में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस कुछ सिगरू, वार्न, एरंडा और आप और भी द्रव्य याद रख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा सिगरू, वार्न, एरंडा, ऐसे द्रव्य आप याद रखिए। इनको हम लोगों ने किसके साथ मिक्स किया, इनको हम लोगों ने मिक्स किया वाटर, वाइन, मिल्क, बटर मिल्क, इनके साथ मिक्स करके डिकॉक्शन बनाइए, उसे मटके में डालिए, मटके को नीचे से होल कीजिए और उस जगह लगाइए जहाँ पे आपको अफेक्टेड पार्ट लग रहा है। तो फिजिशियन क्या करता है, उसी जगह इस जो डिकॉक्शन है उसको पोर करता है, स्प्रिंकल करता है, मतलब गिराता है। और अवगाह स्वेद, बाथ स्यूडेशन, ये बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है, बहुत बार आने के चांसेस होते हैं। इसको द्रव स्वेद ये पक्का आएगा, तो आपको परिसेक और अवगाह ये आने ही चाहिए। तो आप क्या कीजिए, पूरी बॉडी पे पहले जैसे हम लोगों ने स्नेहन किया है, उसके बाद पेशेंट को एक टब में बैठा दीजिए जिसमें क्या है, गर्म पानी है, सॉरी, गर्म जो हमने मेडिकेटेड ड्रग्स के साथ जो दवाई तैयार की है वो हमने पोर की हुई है और डाली हुई है, तो उसमें बिठा दीजिए उस ड्रग्स के, जो हमने जो मेडिकेटेड ड्रग्स बनाए हैं अवगाह स्वेद के लिए, उस ड्रग्स में बिठा दिए। कहाँ तक बिठाना है आपको, नेक लेवल तक बिठाना है। इतना बड़ा टब लीजिए ताकि बंदा बैठेगा तो नेक लेवल तक उसके आना चाहिए। तो ऐसा वाला आप टब लीजिए, उसमें पूरे मेडिकेटेड हमारे ड्रग्स डिकॉक्शंस जो भी हमने बनाया है, जो भी हमने दवाई बनाई है उसमें डालिए। उसके बाद बंदे को बिठाइए। कहाँ तक बिठाना है, नेक लेवल तक बिठाना है और कुछ पीरियड तक ही बिठाना है। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, जितने भी वात वाले अफेक्टेड एरियाज है वो ठीक हो जाएंगे, पाइल्स ठीक हो सकता है और डिस्यूरिया। बहुत बार देखा होगा आपने, पाइल्स में डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है कि आप बिटाटिन सोल्यूशन डालिए गर्म पानी में और उसमें कुछ देर बैठिए। तो ऐसा ये सब जो है वो हमारे आयुर्वेद से ही इंस्पायर्ड है। तो आज का वीडियो में हम लोगों ने इतना ही देखना है। तो आपने क्या क्या देखा वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। आपने पहले तो टाइप्स देख लिए वाग्भट के हिसाब से, फिर आपने क्लासिफिकेशन देखा, भेद, अग्निभेद, स्थान भेद, गुण भेद, रोग बल के हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन देखा। फिर महर्षि चरक के 13 थर्मल क्लासिफिकेशन और नॉन थर्मल क्लासिफिकेशन देखा आपने। तो मैंने जैसे बताया आपको 13 है, तो
चार चार के 3 सेट कीजिए, 12 हो जाएंगे। उसके बाद एक ऐड कीजिए उसमें। और उसके बाद मैंने बताया कि वाग्भट में चरक के कौन से स्वेद आते हैं। आप फिर नॉन थर्मल वाले देखिए, नॉन थर्मल में 10 हैं तो आप 5-5 करके याद रखिए। तापस्वेद पढ़िए, उपनासवेद पढ़िए। उपनासवेद क्या है? कोई भी हम लोग पेस्ट बनाते हैं उसके बाद उस पर अगर एनिमल की स्किन से बैंडेज करते हैं तो उसे उपनासवेद बोला हुआ है। बहुत ही आसान है, तो देखिएगा आप, एकदम सिंपल है। अगर आप आयुर्वेद को सिंपली अगर पढ़ते हैं तो आपको बातें समझेंगी, और अगर आप एज अ टेस्ट के लिए या फिर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हैं तो आपको बात नहीं समझेगी। तो आप पहले तो आयुर्वेद को अपनाना चालू कीजिए। तो आप उष्मस्वेद जो वेपर्स के साथ है, द्रवस्वेद जो हमने वार्म लिक्विड्स के साथ दिया है, तो द्रवस्वेद में हमने परिसेका और अवगा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। परिसेक वाला क्या था? अफ्यूजन था, मतलब जो डिकॉक्शन हमने प्रिपेयर किए उसमें उसको हम लोगों ने मटके में डाला, मटके में डालने के बाद उस पर होल करके अफेक्टेड एरिया पे लगाया, ठीक है। और आगे हम लोगों ने देखा कि अवगास्वेद, जिसमें हम लोगों ने एक पेशेंट को पूरे नेक लेवल तक बाथ टब में बिठाए रखा है। बाथ टब में क्या है, हमारे पूरे ड्रग्स का जो हमने ल्यूकवार्म ड्रग्स जो बनाए हैं वो थोड़ा गर्म होना चाहिए ड्रग्स। उसका जो भी हमने डिकॉक्शन जो भी हमने बनाया है वो उस टब में होना चाहिए, और उससे क्या होगा, पाइल्स, डिस्यूरिया ऐसे और जो वात के अफेक्टेड जो रीजन्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा स्नेहन का वीडियो दिया हुआ है, वो देखिए। और हमारा चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, बीइंग डॉक्टर व्हाट्सएप चैनल के लिए भी इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे ऐड हो जाइए ताकि आपको हमारे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो थैंक यू।